यूज पुराना पोर्शन कुछ हद तक तो होगा ही, उनको रिवाइज करो टाइम टू टाइम। इस वाले टेस्ट में काइनेमेटिक्स आ रहा है आप लोगों का, पूरा कंप्लीट चैप्टर रहेगा। मेनली उसमें जो 4 मेन टॉपिक होते हैं ग्राफ वाले, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड टू ग्राउंड होता है मेन, बस वही कर लीजिए, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी लगा। तो बैक पोर्शन से ये है कि काइनेमेटिक्स वाला ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह रिवीजन कैसे करना, तो रिवीजन के लिए जैसे गणित पहले ही बताई हुई कि डे टू डे में जितनी भी आपकी क्लासेस लगती हैं उसको रिवाइज कर लिया करो और 2 घंटे बैक पोर्शन के लिए निकालना शुरू कर दीजिए। हैबिट बना दो, अभी से बार बार बोला जा रहा है। एक मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका मोटा मोटा बात करें 20% सिलेबस कंप्लीट है आपका, क्योंकि तो फोर्थ का भी कुछ हिस्सा कंप्लीट हो ही गया है ना। 6 मॉड्यूल है टोटल, 6 मॉड्यूल मतलब डिवाइड करो 100 से 6 को, अपने आप आएगा 16 पॉइंट समथिंग, 16% का वेटेज है। तो 16 मतलब कुछ 4 मतलब 20% सिलेबस हो गया है। तो रिवीजन करना शुरू कर दो भाई, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ओवरव्यू रखो, फॉर्मूले टिप्स पे रखो, डेफिनेशन याद रखो, हर टर्म का मतलब क्या होता है, और एक्सरसाइज बन लगा दो। उससे ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, बस जितनी बार करोगे उतनी बार रिवाइज होगा। काइनेमेटिक्स का पहले भी टेस्ट हो चुका है, अभी दोबारा हो रहा है, फिर तीसरी बार भी होगा भविष्य में। आगे चल के 4-5 बार जब रिवीजन कर चुके होगे काइनेमेटिक्स का, तो अपने आप वो इजी लगने लग जाएगा तो से। अभी आप हो सकता है उतने अच्छे लेवल पे नहीं जाके कर पा रहे हो, कुछ 2 टॉपिक कर लो, 2 टॉपिक कर लोगे, तीसरी बार जब आएगा तो फिर तीसरा बार कर लेना, फिर चौथी बार जब आएगा चौथा बार कर लेना। इस पर फोकस करें, ठीक है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो यही है कि भाई वापस से लग जाइए। 3 महीने पूरे कंप्लीट पैक हो चुके हैं। आपके जो बचे हुए महीने हैं उनमें आप थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए भाई, ठीक है। इसकी जरूरत है, जब मौका मिलता है फायदा उठाओ, रिवीजन करो। रिवीजन है यही एक जड़ी बूटी है जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकती है। बस पढ़ लोगे, आज का समझ में आ जाएगा, रिवाइज कर लोगे, महीने भर तक याद रहेगा। पर्पस ये नहीं, आपका पर्पस नीट तक याद तो है ना, तो रिवीजन ही उसका एकमात्र तरीका होता है, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि इन दिनों कई बच्चे आके जो मिले हैं उनकी ये तकलीफ है कि पुराना भूल जा रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबरों में फोकस मत डालिए, थोड़ा सा उस पर ही बात की जाए। अगर आपका पेपर होता है तो पेपर वाले दिन सिर्फ इतना सा आप लोगों की ये है कि भैया पेपर मिल गया, फॉर एग्जाम्पल करके आ गए, घर आके आपने ये नंबर लिखना शुरू कर दिया, इसके +4, इसके -1 +4, फिर काउंट करने में लगे पड़े हुए। इनको यही करती है जनता 90%। जो नंबर सही है उसमें +4 लिख लिया, -1 अब टोटल कर रहे हैं बैठ के, यही करते हुए तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जब आप पेपर देके आ जाते हैं तो केवल इतनी सी एनालिसिस कर लीजिए कि भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कितने नहीं करे हैं। तो 10 सिली मिस्टेक करी है तो इस टेस्ट में वो 8 हैं या 12 हैं। अगर 12 हो गई है तो फिर यानी आपको सिली मिस्टेक का और काम करना है। अगर आप नंबर काउंट करते, नंबर में आप ये देखोगे 80 आए हैं और इस बार मेरे 70 ही रह गए, दुखी होते रहोगे आप। टोटलिंग मत किया करो कभी भी। आप टोटल मार्क्स हो तो अगले दिन हम ही बता देंगे, तुम्हें आ जाएगा आपके टेस्ट। देखना ही है रिजल्ट, अगर इतना तो डजन मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है टेस्ट लेने का पर्पस ये 3 हफ्ते में क्या आपने अपने पिछले टेस्ट में जो गलतियां करी हैं उसको सुधारा है। तो सुधारने का तरीका होता है पहले उन गलतियों को ढूंढ लो और उन पर 3 हफ्ते काम करो। फॉर्मूला लगाना भूल रहे थे, अपने को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लिखो पेज पे। सिली मिस्टेक हो जाती है, हमसे कैलकुलेशन पूरी नहीं हो पाती, तो होमवर्क करते समय डे टू डे में जितना भी आप काम कर रहे हैं कैलकुलेशन वाला, उसको पूरा सॉल्व करो रफ कॉपी में, हैबिट बनाओ।
आदत बनाइए उसकी, कमियां ढूंढिए। जो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया उसको छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आता हुआ क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब आपको लग रहा था वो आता है, और वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसका कारण ढूंढ लो बस। अगर वो भी सही हो जाएगा तो फिर अपने आप चीजें अलाइन होती जाएंगी। आप 30 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, उसमें से 15 गलत कर दिए तो फायदा क्या, 15 ही कर लेते, समय तो बचता। तुम 30 क्वेश्चन ही करो, लेकिन उनमें से गलती हो एक दो क्वेश्चन की। ऐसा नहीं कि अगर 5 से ज्यादा गलतियां हो रही हैं आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में, आपने अगर 10 ही क्वेश्चन करे हैं तो 8 सही होने चाहिए। 80% कवर हो रहा है आपका। ऐसे पूरा मत लपेटो, वहां जाके 40 करके आता हूँ 20 तो ही जाएंगे, पहले भी बोला हुआ है। 25 ही करो, 22-23 सही हो जाए। इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाइए। जब आपके 25 सही होने लगेंगे तो फिर 30 का टास्क लेके जाना अगले में, फिर 32 क्वेश्चन का टास्क लेके जाना। ये प्लान आउट करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले दिन भी बोला था आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बार बार पढ़ोगे हो जाएगा, बट बात ये है कि भाई आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इन दिनों जो बार बार आके सामने आ रही थी मेरे। भाई टेस्ट में टोटलिंग, कुल मिला के पूरा साल ये टोटलिंग मत किया करो। कई लोग करते हैं, टोटल मत करो, केवल ये देखो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने छोड़े हैं, और उनका कारण ढूंढ लो और लिख लो। फिर जब अगला टेस्ट हो, उस टेस्ट तक आप उन कारणों पे काम करो और उसको कम करने की। 0 तो हो भी नहीं पाएगा, 10 गलतियां करते हो तो वो 2 ही रह जाए। इतनी कोशिश तो करिए आप कम से कम। आगे बस समझ, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब आगे की बात बढ़े।